नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सब्जेक्ट के बारे में जो कि है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं कि हाँ इनको करोगे तो इनको करने के बाद आपके एग्जाम के अंदर आने के चांसेस, इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस, इन टॉपिक्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके बाद आप लोगों के जो मार्क्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकते हैं। तो हाँ, आप लोगों को पूरी यूनिट्स करने की जरूरत नहीं है। इन टॉपिक्स को करोगे तो भी आप लोगों का अच्छे से हो सकता है, लेकिन इन टॉपिक्स को भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप लोगों के मार्क्स आने के चांसेस बनते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सर, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी कोर्स का हो, आप लोगों को किस पे ध्यान देना है? आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि आप लोगों को अपनी यूनिट्स को कंप्लीट करना है। देखो, अभी मैंने आप लोगों को बोला कि हाँ, अगर आप लोगों के पास यूनिट कंप्लीट करने का टाइम नहीं है तो आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ठीक है, इनको तो आप पक्का कर लो काफ़ी अच्छे से, लेकिन आप लोगों को इसी के साथ साथ अपनी जो यूनिट्स है, आपको उन यूनिट्स को काफ़ी अच्छे से कवर करना पड़ेगा। जैसे 4 यूनिट्स होती है आप लोगों की बीकॉम ऑनर्स बीबीए के अंदर, आप लोगों को उनमें से एटलीस्ट 3 यूनिट्स को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने 3 भी नहीं करी तो आप लोगों के मार्क्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि पासिंग मार्क्स भी आप लोग बहुत ही रेयर तरीके से लेके आ पाओगे कि आपने जो 2 यूनिट के क्वेश्चन आए होंगे उनमें से अगर आपने अच्छे से कर दिए तो हाँ, आपके मार्क्स थोड़े बहुत आ सकते हैं, वो भी अच्छे से करने पे। क्योंकि वही चीज़ होती है, 75 मार्क्स का एग्जाम है, आप लोगों को पासिंग मार्क्स लेने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया था उसकी वजह से हमको पता चल गया है कि बच्चों के पासिंग मार्क्स लाने में भी उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई है। सो हाँ, उसी वजह से मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पूरी यूनिट्स को कवर करें। लेकिन अगर टाइम नहीं है, जैसे कि एग्जाम कल ही है, तो अगर आप लोग एक दिन पहले वीडियोस देख रहे हैं तो हाँ, आप लोगों को जस्ट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लो। आइए जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। सर, मैंने पिछले साल के कुछ पेपर्स को एनालाइज किया और उसके बाद मुझे ये पता चला कि अगर आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हाँ, उसके अंदर आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। उसमें आप लोगों को देखो, एक थ्योरी क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वो थ्योरी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो सकती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टाइप्स हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह, जो कि आ सकते हैं आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन के तौर पर या फिर एक थ्योरी क्वेश्चन के तौर पे। इस एग्जाम के अंदर आप लोगों के थ्योरी क्वेश्चन कितने आ सकते हैं? 1 या फिर 2 ही आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने अभी तक पिछले साल के पैटर्न में चेंज होता हुआ नहीं देखा है कि 1-2 से ज़्यादा कोई आपका आया हो। सो हाँ, आप लोगों का 1 या फिर 2 थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आना बनता ही बनता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ही होता है। पिछले साल के ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम्स के अंदर आप लोग अगर चेक करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा जो कि थ्योरी क्वेश्चन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो है, और लाइन लिख देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे और आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने वर्ड्स के अंदर। तो हाँ, आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए कि आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, या फिर उसके डेफिनेशन वगैरह और उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंस वगैरह सब कुछ आपको पढ़ लेना है। सेकंड, इसके अंदर आप लोगों का क्वेश्चन आता है थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों का आ सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बैलेंस शीट के ऊपर आ सकता है। देखो, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन मैंने देखा है लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर रिपीट होते हुए कि बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या फिर डायरेक्टली आपको कहते हैं कि आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी है, तो हाँ, बैलेंस शीट बनाने के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी के अलावा कैश फ्लो का मैंने थ्योरी क्वेश्चन भी देखा है कि आप लोगों को कैश फ्लो को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को डायरेक्टली बोलेंगे कि कैश फ्लो बना के दिखाओ। सो आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। इसी के अलावा इनको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए कि अगर थ्योरी फॉर्म में इनको एक्सप्लेन करने को कह दिया गया तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो भी पढ़ लेना। नेक्स्ट एक टॉपिक है आप लोगों का वेरिएंसेस के ऊपर, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस। तो हाँ, इनके ऊपर मैंने रिपीटेड क्वेश्चन देखे हैं, तो आप लोग मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, उनको कैसे सॉल्व करना है वो सब चीजें आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आने बनते हैं। इसी के अलावा मैंने क्वेश्चन देखे हैं फ्लेक्सिबल बजट के। फ्लेक्सिबल बजट भी लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर रिपीटेडली आ रहा है, तो फ्लेक्सिबल बजट वाला टॉपिक भी आप उसको थ्योरी फॉर्म में भी और उसको साथ साथ में प्रैक्टिकल फॉर्म में भी, जैसे उससे प्रॉफिट्स निकालने हैं या फिर आप लोगों को कैसे फ्लेक्सिबल बजट को दिखाना है, शो करना है, कैसे बनाना होता है, वो सब चीजें आप देख लीजिए। प्रैक्टिकल फॉर्मेट में भी आपको अच्छे से आना चाहिए। इसी के अलावा क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया आप लोगों का, तो इसके ऊपर भी आप अच्छे से ध्यान दे देना, मतलब उसको अच्छे से पढ़ लेना। जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आप लोग इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दे देना। ये क्लास 12 से भी रिलेटेड है, तो हाँ, इनके ऊपर क्वेश्चन आने बनते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, अच्छे से पढ़ लेना। थ्योरी तो पढ़ना ही पढ़ना, प्रैक्टिकल पार्ट में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो तो ज़्यादा अच्छे से कर ही लेना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का प्रॉफिट्स एंड सेल्स। तो यार देखो, प्रॉफिट्स निकालने के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सेल्स कैसे निकालनी है, सेल्स कितनी हुई है, कितने परसेंटेज है, ये सब चीज़ों पर आप लोगों के क्वेश्चन आने बनते हैं। और मैंने बहुत क्वेश्चन देख लिए पिछले कुछ सालों के अंदर, तो इनको अच्छे से कर लेना कि कैसे प्रॉफिट्स निकालने हैं, कौन से मेथड से प्रॉफिट निकालना है, सेल्स कैसे निकालते हैं, 100% निकालना है, 110% निकालना है, 90% ऑफ सेल निकालना है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपके। इसी के अलावा आप लोगों का प्रपोजल वाला क्वेश्चन आ सकता है कि प्रपोजल दे देंगे कि हाँ, ये पूरा का पूरा मतलब एक क्वेश्चन देंगे, उसके अंदर बोलेंगे कि आप कोई प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए। तो आप लोगों को उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे आप लोगों को सॉल्व करके आंसर में लिखना है कि आपको प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। या फिर उसके अंदर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि एक पूरा प्रपोजल दे दिया और वो कहेंगे आप इसके ऊपर अपने सजेशंस दीजिए। तो सजेशंस आप लोग थ्योरी फॉर्मेट में तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं, आप इनके भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं।
सो हाँ यार, यही था आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें। और अगर मैं कुछ थोड़ी और टिप्स वगैरह भी दूँ तो आप लोगों को जिसमें ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एग्जाम जब अपना लिखेंगे तो अच्छे से लिख के आना, ट्राई करना कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। 15 नंबर के हिसाब से भैया कितना लिखना है, तो 15 नंबर के हिसाब से आप अगर आप लोग थ्योरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप लोगों को मुश्किल से 4, 5, 6 पेज भरने चाहिए। और अगर आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कर रहे हो, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन में चॉइस आ रखी है या फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही दे रखे हैं, तो आप लोग ट्राई करना कि आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन के अंदर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कितने पेजेस भरने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल के अंदर कोई ऐसा कुछ होता नहीं है, आप लोगों को सिर्फ आंसर निकालना है। आंसर 1 पेज में निकल जाए, आधे में निकल जाए, 2 पेज में निकल जाए, कोई टेंशन की बात नहीं होती। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आते होंगे तो ऑब्वियसली बात आप उन्हीं को करना। बाकी एग्जाम सेंटर पे आप लोग टाइम से पहुंचना, एडमिट कार्ड लेके जाना, चीटिंग वगैरह मत करना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।